जैसा कि आप देख रहे होंगे, जिले के सभी हमारी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे सम्मानित मेयर, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद, हमारे माननीय एमएलसी, माननीय विधायक, सभी जो जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, इनकी उपस्थिति में आज कानून व्यवस्था और जिले की विकास कार्यों की समीक्षा विभागवार करने का काम हुआ। लंबी चर्चा हुई है, मैराथन हुई है, हर बिंदु को हर विभाग की छूते हुए आगरा के समग्र विकास के लिए जो भी योजनाएं बाधित या अवरुद्ध हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूर्णता के लिए जहाँ जहाँ त्रुटियाँ कमियाँ पाई गई हैं वहाँ जिलाधिकारी को भी निर्देशित कई चीज़ों में जांच कराने के लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि आगरा तेज गति से जो भी प्रदेश और राष्ट्र हमारे भारत सरकार की योजना है उनका धरातल पर उतारने का काम तेज गति से अपेक्षानुसार हो सके, ये सारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, हम सबका प्रयास है और खासकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो भी स्वीकृत योजनाएं वो समयबद्ध तरीका से गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतरे। जो और योजनाएं स्वीकृत है तो अपेक्षित हैं आगरा के समग्र संपूर्ण विकास के लिए, जिस तरह का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संजोया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी संकल्प में वो संकल्प तब पूरा होगा जब आगरा पूर्णतः विकसित होगा। चाहे ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, सभी अंचलों में एक एक गांव से लेकर के मोहल्ले से लेकर के संपूर्ण विकास की योजनाओं पर धरातल पर उतारने का काम होंगे। साथ ही साथ जो योजनाएं आधी अधूरी हैं या जो नई योजना स्वीकृत होनी है उन पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। सभी संबंधित अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में हमारे पुलिस आयुक्त को भी निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या अन्य इस तरह के समग्र विकास योजनाओं से जुड़े हुए हैं उनके विषयक कुछ जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कुछ अनियमितताओं के आरोप थे, उस पर भी कठोर कार्रवाई करने का निर्देश कर दिया गया है। जिस तरह से एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का मामला अभी आया है उसमें भी निश्चित रूप से जांच होकर कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। हमारा प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त आगरा, डेवलप्ड आगरा, बेहतरीन और तरक्की के साथ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आगरा नजर आए। इसी के लिए आज की पूरी हसरत और कसरत करने का काम सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के सभी माननीय अन्य जो हमारे गणमान्य हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं इनके साथ बैठ के चर्चा हुई है और अधिकारियों को उसी अनुसार निर्देशित करने का काम किया गया। किस डिपार्टमेंट में कमी है मेरी सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा विकास का मॉडल है तो कमियां तो बहुत सारी कई हैं, वो अब आपको अलग से यहाँ से अभी मिनट्स जारी होंगे, मिनट्स में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाएंगी, उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। कई चीज़ों में जांच के आदेश दिए गए, कई चीज़ों में अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए, वो सब आपके सामने मिनट्स में जो डीएम साहब के स्तर से जारी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। विकास की बात कर रहे हैं, आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं? पर्यटन के लिए वो विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आगरा के लिए अपेक्षित है। आपका शिवाजी म्यूजियम जिसके लिए बहुत कई बार आपके सवाल रहते थे, आज आप जाके देख के आइए और उसको आप चलाना भी चाहिए। तो वहाँ किस तरीके से तेज गति से काम चल रहा है। आपके कैलाश मंदिर हो, अन्य जो डेस्टिनेशन उसकी बात हो, आपका बटेश्वर हो या अन्य जो ऐसे डेस्टिनेशन थे जो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से आगरा की धरोहर हैं, उनको विकसित करने के लिए सारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कुछ बच्ची कुछ योजनाएं इस बार की हम लोग कार्य योजना में माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्कृति पर सम्मिलित करने का काम करेंगे। लेकिन आगरा पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ता रहे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराता रहा, ये प्रयास है। विकास की बात कर रहे हैं, सड़क की जो आगरा में समस्या है वो सबसे ज्यादा है और दूसरी ओर ट्रैफिक की समस्या आगरा के लिए सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो आगरा में 9 मौतें हो चुकी हैं। आज सबसे पहली गंभीर चिंतन इसी पर हुआ है, जिसमें डीएम और हमारे पुलिस आयुक्त को सम्मिलित करते हुए इसके लिए नीति बनाने का, एक योजना बनाने का, किस तरह इस जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए अलग से दोनों योजना बनाएंगे। अगले एक हफ्ते में योजना बना, समयबद्ध बनाइए, एक हफ्ते में योजना बनाएगी। एक हफ्ते में योजना के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम बैठक करेंगे
अब बैठक करने के बाद जो भी अंतिम रूप से योजना तैयार होगी, अगली बैठक में उसको हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे और उसी के अनुरूप हम सरकार को प्रस्तुत करेंगे ताकि आगरा के जाम की निजात का स्थायी समाधान हो सके। अस्थायी समाधान के लिए भी अभी आप सुन रहे होंगे जब होते थे, RM रोडवेज को सख्त हिदायत दी गई है कि जो डेस्टिनेशन कौन कौन से थे जहाँ ये रामबाग का चौराया, भाटरस का चौराया, ISBT, इन पर किसी भी दशा में रोडवेज की बसें खड़ी नहीं होंगी, खड़े होकर के वहाँ रास्ते को अवरुद्ध नहीं करेगी अभी। और अगर अवरुद्ध होगा, अगर अवैध कोई बस खड़ी करेगा तो चाहे रोडवेज